चैनल एसके ज्ञान ज्योति। तो आज हम लोग देखने वाले हैं यूजी सेम 2 एसकेएमयू मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस का ग्रुप ए का क्वेश्चन। तो इसमें 3 ग्रुप था, पिछले बार 3 दिन एग्जाम हुआ था। तो ग्रुप ए का क्वेश्चन है, बी का क्वेश्चन, सी का क्वेश्चन। एज यू रिक्वेस्टेड अगर आप लोग बोलोगे तो मैं अपलोड कर दूंगी। तो आप लोग यहाँ पे देखिए कि आखिर क्या है क्वेश्चंस में। एसकेएमयू द्वारा सेट क्वेश्चन है, तो भाई आप लोग सोच सकते हो कि कैसा क्वेश्चन हो सकता है। हार्ड ही होगा क्योंकि यूनिवर्सिटी द्वारा सेट किया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए 22-26 का है, पिछले ईयर का। 3 घंटे टाइम आप लोगों को देता है हर एग्जाम में, इस बार भी दिया हुआ है। देन आप लोग को 75 मार्क्स का होता है, पास मार्क्स 30 लाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड्स। आप अपने शब्दों में आंसर लिख सकते हो। आपका जो भी भाषा, आप अगर उर्दू में लिखना चाहते हो, बांग्ला में लिखना चाहते हो, संथाली में लिखना चाहते हो, तो आप लिख सकते हो, कोई इतनी दिक्कत नहीं है। देन आप लोगों का यहाँ पे बोला गया है कि द फिगर्स आर इन द मार्जिन इंडिकेट फुल मार्क्स। यहाँ पे जितने भी हैं आप लोगों को फुल मार्क्स यहाँ पे इंडिकेट किया गया है, देख सकते हो आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोगों का ग्रुप ए जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होता है, ये आप लोगों का कंपलसरी है। ठीक है, इसको सारे स्टूडेंट को बनाना ही बनाना है। लेकिन अगर आप इसको नहीं बनाते हो तो आपका ये कंपलसरी है, मीन्स कंपलसरी आपको बनाना ही है। ठीक है, तो आपका यहाँ तो मार्क्स कट जाएगा। तो ये आपको क्या बोला है ना कि देखिए आप लोगों का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कंपलसरी है। इसमें क्या है कि पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है, इफ़ ए प्लस 10b इक्वल टू 40। तो यहाँ पे एवरेज आप लोग देख सकते हो, एवरेज का क्वेश्चन है जो कि हम लोग का यूनिट 1 में है। सिलेबस आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे अपलोडेड है हम लोग के चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे ए एंड बी अगर 2 दिया हुआ है तो ये एवरेज का क्वेश्चन है जो हम लोग का यूनिट 1 में है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे दूसरा नंबर देखिए, पेरीमीटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर। इसको भी हम लोग का ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। एंड ये पेरीमीटर आपको यहाँ पे आंसर लिखना है कि क्या होता है पेरीमीटर सर्कल का रेडियस, मतलब अगर सर्कल का रेडियस आर है तो पेरीमीटर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं 1 का सी, टोटल 5 क्वेश्चन था और एक एक नंबर का क्वेश्चन है। तो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है कि कैन टेक वैल्यू फ्रॉम 1 to 1, यानी आप लोग को प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना है कि -1 से लेके 1 तक में कौन कौन सा ये होता है। ठीक है, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है। तो यस नो में आपको आंसर देना है कि ये सही है या गलत है। तो देन यहाँ पे क्या बोलना है कि फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर। आपको यहाँ पे अर्थमेटिक मीन से 5 कंसेक्यूटिव नंबर निकालना है। ये आप लोगों का यूनिट 3 का क्वेश्चन है, आप लोगों का सब्जेक्ट है जिसमें कि आप लोग का एक टॉपिक है। ठीक है, सिलेबस में आप लोग देखे होंगे ये एक चैप्टर है और आप लोग का सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अर्थमेटिक से रिलेटेड, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं। आप लोग देखेंगे आगे कि कितने क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप लोग का नंबर सीरीज से यानी रीजनिंग जो होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। आप लोग देख सकते हो नंबर सीरीज से रिलेटेड है। 7, 12, 19, 39, ये आपका जो क्वेश्चन मार्क है इसको निकालना होता है। तो ये सब क्लासेस में सिखाया जाता है। आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको क्लास लेना है तो आप हमारे एसके ज्ञान ज्योति ऐप से क्लास ले सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए सॉल्व करना है आप लोगों को, ये वाला इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है, चाहे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या फिर आपका कोई भी इक्वेशन हो, इसको सॉल्व करके आंसर लिखना है। 1 नंबर आप लोगों को इसमें मिल सकता है। देन आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में है ना क्या कि डिफाइन करना है अर्थमेटिक मीन विथ एग्जाम्पल। आपको यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो आप इसको कम से कम 5 से 10 लाइन में इसको लिखोगे, विथ एग्जाम्पल आपको दिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर देखेंगे ग्रुप बी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में हम लोग यहाँ देख रहे हैं 4 क्वेश्चन का आंसर देना है, 4 क्वेश्चन का आंसर देना है आप लोगों को। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि पहला वाला जो क्वेश्चन है ना वो आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है और दूसरा वाला जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये इस टाइप का क्वेश्चन हम अपने क्लास में पढ़ा चुके हैं और आप लोग इसको कर सकते हो। हमारे आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो कि वीडियो अपलोडेड है। तो ये वाला जो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आप लोग का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से है। ठीक है, तो जो एसकेएमयू वाले जो बच्चे हैं वो लोग जो अचानक से अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा और आप लोग नहीं पढ़े हो तो क्या सॉल्व कर पाओगे। ये जो सॉल्व करने का क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें आपको क्या करना है, ये भी एक इक्वेशन है, ये भी आपका एक समीकरण है। हिंदी में अगर इसको बोले तो द्विघात समीकरण बोलते हैं। तो ये आपका एक इक्वेशन है, उसको सॉल्व करना है। यहाँ पे ये जो नंबर था पर क्वेश्चन का क्या नंबर था देख सकते हो आप लोग यहाँ पे
4 क्वेश्चन है और आप लोगों का यहाँ पे पहला वाला 8 नंबर का है, दूसरे वाले 7 नंबर का, यहाँ पे देखिए 8 7 इतने नंबर का क्वेश्चन है। देन हम लोग यहाँ पे देखें तो ये वाला 8 नंबर का क्वेश्चन है, ये वाला 8 नंबर का क्वेश्चन है। आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। फिर हम लोग नीचे आते हैं तो देख रहे हैं ये भी आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इफ़ ए अल्फ़ा और बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस वाला क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ, इसको इक्वेशन है, इसमें आपको ए और दोनों का वैल्यू निकालना होता है। ये सब हम लोग क्लास में जिक्र करेंगे कि कैसे निकालते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन पे बने रहिए। देन हम लोग को एक्सप्लेन करना होता है कि बेस थ्योरम। पिछले बार दोनों एग्जाम में थ्योरम आए थे, हम बताए भी थे, एक मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है और एक बेस थ्योरम है। ये दोनों आप लोगों को पढ़ना होता है। फिर हम लोग नीचे आते हैं तो देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन 6 का बी नंबर है, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग कार्ड वाले क्वेश्चन जो सॉल्व किए थे वही। तो यहाँ पे 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें ब्लैक किंग और जैक क्वीन और किंग के कितने चांसेस होते हैं कि कितने होते हैं, वो सब हम लोग को निकालना होता है। तो ये सब हम लोग क्लास में ही देखेंगे। तो 6 नंबर का बी नंबर तक ए और बी क्लियर है। 7 नंबर पे आते हैं कि क्या है। 7 भी आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। देखिए 7 का ए और बी दोनों आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। आपको इसको सॉल्व करना होता है, यानी प्रोबेबिलिटी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और अर्थमेटिक मीन से। अब लोग देखिए अभी हम बोले वैसे ही आ गया, 8 का ए नंबर और 8 का बी नंबर। ये तो आप लोगों का यहाँ पे अर्थमेटिक मीन और इसमें भी अर्थमेटिक मीन, इसको क्या करना है, डिफाइन करना है। लेकिन इसमें 5 वर्ड से 5 से 10 सेंटेंस में था, लेकिन यहाँ पे आप लोग को थ्योरी टाइप से लिखना होता है। फिर यहाँ अर्थमेटिक मीन, वेटेड अर्थमेटिक मीन, ये भी हम पढ़ाए थे, और सिंपल अर्थमेटिक मीन। इसका भी फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर अगर है तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग नंबर हम लोग को निकालना होता है। क्लियर। फिर हम लोग यहाँ आते हैं नेक्स्ट 9 नंबर जो है। 9 में जो है ये सीरीज़ होता है। ये हम लोग का ना आपका जो रीजनिंग है यूनिट 4 का लॉजिकल रीजनिंग, उसमें आप लोगों का आता है। तो ये हम लोग का नंबर सीरीज़ है। फिर उसके बाद यहाँ पे 9 टर्म, ये APGP जो होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। फिर हम लोग यहाँ आएंगे तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एंड टिक द वन जो फर्स्ट आता है, यानी आपको 5 वर्ड दे देगा और उसको क्या करना है कि जो सबसे पहले आएगा डिक्शनरी के हिसाब से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से उसको टिक करना है और कौन सा पहला आएगा वो लिखना है। तो ये आपका बी का 1 नंबर पे यही बोल रहा है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। हम फिर आते हैं तो देन आपका सेकंड में भी यही चीज़ है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो पहले आता है इतने बारे में। तो आपको क्या करना है कि डिक्शनरी के हिसाब से इसको सेट करना है और जो पहले आएगा वही इसका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट हम लोग आएंगे तो आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्या है कि ख़त्म हो जाता है। तो बस आप लोग यूट्यूब पे हम लोग का देख सकते हो लाइव क्लास मैथ का। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक बार हम लोग का क्लासेस ज़रूर देखें। डेमो क्लास भी दिया गया है, आप ऐप में जा कर के देख सकते हो। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, हम लोग वहाँ पे बात करते हैं, ठीक है।